में। चैनल को अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल का आइकन भी प्रेस कर दें। टिंडे की सब्जी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे तकरीबन 350 ग्राम टिंडे लिए हैं। और एक बात का ध्यान रखिएगा, जब भी टिंडे की सब्जी बनाएं तो टिंडे बाहर से ग्रीन होने चाहिए और अंदर से इसके बीज जो हैं वो बहुत ज़्यादा पके हुए नहीं होने चाहिए। अब हम टिंडों को छिलके को उस पे रिमूव कर देंगे, चाहे आप छुरी की मदद से करें या किसी कटर की मदद से। बस बहुत ज़्यादा मोटा छिलका इसका नहीं उतारना है। इस तरह से इस छिलके को बस उतारते जाना है और साइड पे रखते जाना है। इसके बाद बारी आती है टिंडों को कट करने की। तो ये जनाब हमने कट करना है सिर्फ इस तरह से कि इसके 4 पीसेस हमें कर लेने हैं। ये देखिए, इस तरह से हमें इसके पीसेस कट करने के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पे टिंडे जो है बिल्कुल अंदर से सॉफ्ट हैं। यहाँ पर हम ऐड कर रहे हैं इसमें काली मिर्च यानी ब्लैक पेपर हाफ टी स्पून और सॉल्ट हाफ टी स्पून। अच्छी तरह से दोनों चीज़ों को हम मिक्स कर लेंगे और इसको हम रख देंगे साइड पर। अब हम इसकी ग्रेवी की तैयारी करते हैं। यहाँ पर मैंने लिए हैं 2 मीडियम साइज़ के पके हुए टमाटर। इनको हम कट करेंगे। साथ ही हम यहाँ पर लेंगे 3 से 4 अदद हरी मिर्चें, 1.5 इंच का टुकड़ा अदरक का और 6 से 7 अदद हम कलियां लेंगे लहसुन की। और इन तमाम चीज़ों को हम ब्लेंडर में डाल के ब्लेंड कर देंगे। मैं यहाँ पर हैंड ब्लेंडर से इसको बारीक ग्राइंड कर रही हूँ। इसके बाद अब हम इसमें स्पाइस जो डालेंगे वो देखते हैं वो क्या है। सबसे पहले हमने लिया है लाल मिर्च पाउडर 1 टीस्पून, आप ज़्यादा भी ले सकते हैं। कोरिएंडर पाउडर 1 टेबल स्पून, हल्दी पाउडर हाफ टी स्पून, जीरा पाउडर हाफ टी स्पून, सॉल्ट हाफ टी स्पून से थोड़ा-सा ज़्यादा लेंगे। बाद में इसको हम चेक कर लेंगे, अगर कम ज़्यादा होगा तो ऐड कर देंगे। अच्छा जी, यहाँ पर हमने ये मसाले डालने के बाद इसमें थोड़ा-सा पानी डाल के इन मसालों को रख देना है साइड में। बस पानी डालेंगे और अच्छी तरह से इसे मिक्स कर देंगे स्पून से। अब चलते हैं इसी कुकिंग की तरफ। यहाँ पर हमने सबसे पहले 2 टेबल स्पून ऑयल लिया है और जो टिंडे हमने काली मिर्च और नमक के साथ मैरिनेट करके रखे थे वो यहाँ पर हम ऐड कर देंगे और इसको बहुत धीमी आंच पर अच्छी तरह से ऑयल के साथ कोट करते हुए इसे कुक कर लेंगे। अच्छा, इस तरह से हम इसे ढक्कन ढाक के कुक करेंगे कि इसी तरह से ये टिंडे जो हैं 90% सॉफ्ट हो जाएँगे, मीन्स गल जाएँगे। तो इसे हम रखेंगे बहुत धीमी आँच पर। दूसरी तरफ हम इसका तैयार कर लेंगे मसाला। यहाँ पर मैंने लिया है तकरीबन 2 से ढाई टेबल स्पून सरसों का तेल और 2 टेबल स्पून मैंने लिया है यहाँ पर रेगुलर कुकिंग ऑयल। मेथी दाना मैं 1 चुटकी ले रही हूँ, राई दाना हाफ टी स्पून से थोड़ा-सा कम इसमें ऐड करेंगे और जैसे ही दोनों चीज़ों की खुशबू आना शुरू होगी, तब हम इसमें ऐड कर देंगे टमाटर वाली प्यूरी जो हमने ग्राइंड करके रखी थी। अच्छी तरह से इसे हम मिक्स कर लेंगे और साथ-साथ हम इसमें मसाले वाला जो हमने तैयार करके रखा था, वो भी मसाला हम यहाँ पर ऐड कर देंगे। दोनों चीज़ों को कुक करने के लिए अब इसमें थोड़ा-सा पानी ऐड करेंगे और धीमी आँच पे मसाले को कुक करेंगे ताकि तमाम चीज़ें अच्छी तरह से गल जाएँ। वेट करेंगे ऑयल ऊपर आने का और इसके बाद जैसे ही ऑयल ऊपर आता है, इसे अच्छी तरह से हम भून लेंगे। यहाँ पर मैंने बहुत थिक सा दही था मेरे पास, बहुत अच्छी तरीके से ब्लेंड किया है, शेक किया है और इसके बाद मैंने यहाँ पर इसे ऐड कर लिया है। दही से इसका फ्लेवर बहुत मज़ेदार सा हो जाता है, बहुत क्रीमी सा। एक बार फिर से मसाले को अच्छी तरह से कुक करेंगे, जब तक दोबारा से हमें यहाँ पर ऑयल नज़र नहीं आ जाता, उस वक़्त तक हम इसे धीमी आँच पे कुक करेंगे। तकरीबन 5 से 10 मिनट के अंदर-अंदर ये मसाला शानदार सा बन के तैयार हो जाता है और थोड़ा-सा इसका कलर भी, टेक्सचर भी थिक होगा और कलर डार्क हो जाएगा। अब हमने इसमें थोड़ी-सी खुशबू के लिए कसूरी मेथी ऐड की है। ऑप्शनल है, आप चाहें ऐड करें और अगर आपको कसूरी मेथी का फ्लेवर पसंद नहीं है, तो आप स्किप कर सकते हैं।
अच्छा, ढक्कन ढकेंगे, अब थोड़ी देर के लिए हम इसे इसी तरह कुक कर लेंगे। इसके बाद बारी आती है जो टिंडे हमने कुक करके रखे थे इस मसाले में ऐड करने की। आप यकीन करें जो टिंडे नहीं भी खाता ना आपके घर में, इस रेसिपी से बनाएँगे तो इंशाल्लाह सब के सब टिंडे खाना शुरू हो जाएँगे। ये इतने मज़े की, इतनी मसालेदार, इतनी टेस्टी बनती है। बॉइल्ड राइस के साथ भी बहुत मज़े की लगती है। इसके अलावा चपाती के साथ इसे आप सर्व कीजिए, दोपहर के खाने में दीजिए, रात के खाने में इसे सर्व कीजिए। दोनों टाइम पर ही आप इसको सर्व कर सकते हैं। इसके बाद टिंडे ऐड करने के बाद 1 से 2 मिनट ढक्कन ढक के पकाएँगे। इसके बाद हमने इसमें ऐड की है हरी मिर्च और साथ-साथ इसमें हम हरा धनिया ऊपर से ऐड करेंगे, चूल्हे को करेंगे बंद और सर्विंग डिश में निकाल के सर्व कर देंगे। रेसिपी आपको पसंद आई है तो इसे खूब शेयर कीजिए। रेसिपी को लाइक करना, कमेंट करना याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टेक केयर।